हरे कृष्णा। हम भगवत गीता के प्रथम अध्याय के आज 29वें श्लोक को पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि अर्जुन कह रहे थे, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं, मेरा मुंह सूखा जा रहा है। पिछले श्लोक में अर्जुन बता रहे थे कृष्ण को, हमने देखा था कि अपने संबंधियों को देखकर अर्जुन के चित्त पर क्या प्रभाव पड़ा, वो अपने खुद ही अपने शब्दों में बता रहे हैं। अब आगे क्या हुआ, फिर अर्जुन अपनी जो स्टेट है उसको और एक्सप्रेस कर रहे हैं, उसका और वर्णन कर रहे हैं। तो मेरे पीछे बोलेगा, वेपथुश्च शरीरे में वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संसृते हस्तात् गाण्डीवं संसृते हस्तात् त्वक्चैव परिदह्यते। त्वक्चैव परिदह्यते। वेरी गुड आबाजी। वेपथुश्च शरीरे में वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते, रोमहर्षश्च जायते। गाण्डीवं संसते हस्तात् गाण्डीवं संसते हस्तान् त्वक्चैव परिदह्यते। तच्चैव परिदह्यते। नाइस, वेरी गुड। अब तो आप गाने लगी हैं। कनक जी और डिम्पल जी तो गाते हैं, रावा जी अब आप भी गाने लगी हैं। वेरी गुड। तो अर्जुन कह रहे हैं, वेपथुश्च शरीरे में, मतलब इसका अर्थ होता है वेपथु का मतलब होता है शरीर कांप रहा है उनका, उनके शरीर में कंपन हो रहा है उनको। रोम हर्षश्च जायते, रोम हर्ष रोमांच भी उनको हो रहा है। गांडीवम संस्थिते हस्तात्, उनका जो गांडीव धनुष है वो उनके हाथ से सरका जा रहा है। ठीक है। त्वक्चैव परिदह्यते, त्वक्चैव मतलब उनकी त्वचा जो है वो जल रही है, परिदह्यते अर्थात जलन हो रही है उनकी त्वचा में, ऐसा उनको महसूस हो रहा है, फिजिकली महसूस हो रहा है। तो अर्जुन कह रहे हैं, भावार्थ, मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडीव धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है, ऐसा अर्जुन महसूस कर रहे हैं। तो जो अपने संबंधियों को सामने देख रहे हैं और ऐसा उनको शरीर में अनुभव हो रहा है, कभी आपको महसूस हुआ कि कोई परिस्थिति को देख के आपके हाथ पैर कांप रहे हो, शरीर कांप रहा हो, मुंह सूख रहा हो? जब व्यक्ति बहुत घबरा जाता है तब ऐसा होता है, राइट? वो अपने मन में बहुत परिश्रम कर रहे हैं कि क्या होगा इसका परिणाम, ये सब अपने समक्ष इन सारे संबंधियों को देखकर, उसके कारण उनके शरीर पर इस प्रकार के लक्षण आ रहे हैं जिसको हम टीका में समझते हैं। तो अध्याय 1 श्लोक संख्या 20 से लेकर के अध्याय 1 श्लोक संख्या 46 तक हम डिस्कस करते हैं अर्जुन विषाद योग। ठीक है। अर्जुन विषाद का अर्थ होता है दुख, और योग मतलब, योग संस्कृत के युज धातु से बना है जिसका अर्थ होता है जोड़ना। इससे जोड़ना, भगवान से जोड़ना। तो योग का अर्थ ही है जोड़ना, राइट? हिंदी में एडिशन को योग कहते हैं, जोड़, राइट? जोड़ योग, उसका मतलब होता है जोड़ना। तो यहाँ पर अर्जुन विषाद योग में, अर्जुन विषाद योग क्यों कहा गया है? क्योंकि अर्जुन इसमें दुखी हुए थे, लेकिन इस दुख के कारण वे भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। आगे चल के अर्जुन बोलते हैं कि अब मैं आपकी शरण ग्रहण करता हूं, आप मेरे लिए जो श्रेष्ठकर है उसे मुझे बताइए। ठीक है। शिष्यस्ते हम साधि माम त्वाम प्रपन्नम, इस प्रकार वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। इस जीवन में बहुत सारे मनुष्यों को दुख आता है, लेकिन जो पुण्यात्मा होते हैं और सुकृतिवान होते हैं, केवल वही भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं वो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। इसको भगवान आगे चलकर बताएंगे कि 4 प्रकार के सुकृतिवान लोग उनके शरण में आते हैं। कौन? आर्त, यानी जो किसी कष्ट में है, जो किसी पीड़ा में है। अर्थार्थी, जो किसी अर्थ की कामना करता है, या उसको धन की कामना है या कोई इच्छा है उसकी। ठीक है। जिज्ञासु और ज्ञानी, इस प्रकार ये जो 4 भक्त हैं, ये चारों भक्त कैसे होते हैं? सुकृतिवान, इसीलिए वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो दुख इस संसार में झेलते हैं, लेकिन वो भगवान की शरण में नहीं जाते। क्यों? क्योंकि वो दुष्ट प्रवृत्ति वाले हैं और उनके पास सुकृति नहीं है। सुकृति का अर्थ होता है आपने कुछ अच्छा कर्म किया है, उसका अच्छा फल,
जो आपके अकाउंट में जमा है, जो आपको मिलेगा भविष्य में, उसको कहते हैं सुकृति। ठीक है। इससे हमें एक समझ आता है कि बहुत सारे लोगों को शास्त्र में श्रद्धा नहीं होती है। राइट, भगवत गीता सुन रहे हैं, लेकिन कुछ लोग, जैसे आपको श्रद्धा है, इसका इसका सीधा अर्थ है कि आपके पास, आप बहुत सुकृतिवान व्यक्ति हैं। जब किसी के बहुत सारे पुण्य फलीभूत होते हैं, तब उसके हृदय में ये श्रद्धा जागृत होती है, ये इच्छा जागृत होती है कि मैं इस दिव्य ज्ञान, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस प्रकार की जिज्ञासा उसी व्यक्ति के हृदय में आती है। ठीक है। इसका अर्थ है आप बहुत सुकृतिवान व्यक्ति हैं। अब बहुत सारे लोगों को श्रद्धा नहीं होती, इसका अर्थ है कि उनके पास सुकृति नहीं है। राइट, गरीब है वो उस दृष्टि से। जैसे हीरा खरीदने की इच्छा उसके मन में आती है ना, जिसके पास बहुत मोटा बैंक बैलेंस हो, तभी तो वो जौहरी की दुकान में जाएगा। वो जिसके पास पैसे ही नहीं है, जो कंगाल है, वो क्यों जाएगा सुनार के पास या जौहरी के पास। राइट, उसी प्रकार गीता सुनने की इच्छा, इस दिव्य ज्ञान को सुनने की इच्छा बहुत महंगी इच्छा है। इसको गरीब लोग, अर्थात जिनकी इस पास सुकृति नहीं है, वो उनको इस प्रकार की कभी इच्छा आती ही नहीं है। आप में ये इच्छा है, इसका मतलब आप बहुत अमीर व्यक्ति हैं, आपके पास बहुत बड़ा श्रद्धा का धन है। राइट। अच्छा, इससे हमें ये समझ आता है कि जिन लोगों के पास नहीं है, उन पर दया करनी चाहिए। किस प्रकार? उनको प्रसाद खिला करके, क्योंकि भगवान के प्रसाद में असीम शक्ति है। इस प्रकार क्या होता है, उनकी सुकृति इकट्ठा हो जाती है, और फिर जब वो बाद में फलीभूत होगी, तब उनका जो ये है, इस दिशा में वो आगे बढ़ पाएंगे। पर आप उनको सुकृति दे सकते हो। ठीक है। तो अर्जुन का जो विषाद था, अर्जुन का जो दुख था, उस दुख की वजह से उन्होंने भगवान की शरण ग्रहण की, इसीलिए उस दुख को भी योग कहा गया है। राइट, इसलिए जीवन में अगर दुख आते हैं, वो दुख अच्छे हैं जो हमको भगवान की शरण में ले जाए, भगवान के पास ले जाए। ठीक है, यही यहाँ पर बताया जाता है, अर्जुन विषाद योग। राइट, तो वो दुख अच्छे हैं जो आपको भगवान से जोड़े, भगवान के पास लेकर चले। और कुंती महारानी तो अपने प्रार्थनाओं में यही कहती है कि हे भगवान, आप हमको बार बार विपत्ति दीजिए, बार बार दुख दीजिए, ताकि हम आपका स्मरण करें। और अगर कोई व्यक्ति आपका स्मरण करता है तो इस भव सागर से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार की सुंदर प्रार्थना कुंती महारानी जी करती हैं। अब आइए तात्पर्य से समझते हैं। शरीर में 2 प्रकार का कंपन होता है, और रोंगटे भी 2 प्रकार से खड़े होते हैं। ठीक है, 2 प्रकार से शरीर में कंपन होता है। कौन से 2 प्रकार के कंपन होते हैं, उसको आगे समझाया जा रहा है। ऐसा या तो आध्यात्मिक परमानंद के समय, या भौतिक परिस्थिति में अत्यधिक भय उत्पन्न होने पर होता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जब व्यक्ति आध्यात्मिक परमानंद की स्टेज पर होता है, हमने पढ़ा था ना भक्ति के 9 स्टेजेस। लेट्स रिवाइज इट। श्रद्धा, फिर साधु संग, फिर बताइए भजन क्रिया, और अनर्थ निवृत्ति। राइट, बस 4 स्टेजेस। अनर्थ निवृत्ति मतलब जो भी आपकी बुरी आदतें हैं वो छूट जाती हैं। ठीक है, अनर्थ निवृत्ति के स्टेज पर। उसके बाद आता है, क्या आता है, निष्ठा, मतलब स्टेडीनेस, आप रोज भक्ति कर रहे हो। ठीक है, गुरु महाराज समझाते हैं कि सबसे पहले तो शारीरिक निष्ठा होती है कि मैं रोज गीता पढ़ूंगी, मैं रोज जप करूंगी, रोज प्रसाद खाऊंगी। सबसे पहले फिजिकल शारीरिक निष्ठा में स्टडी हो जाते हैं। उसके बाद आती है आसक्ति मतलब नहीं, निष्ठा के बाद आता है रुचि अर्थात टेस्ट। नाउ यू गेट द टेस्ट, आपको भगवान की भक्ति करने में बहुत रुचि मिल रही है। सो आप अब आपका मन उस तरफ भागने लगता है, क्योंकि मन का एक स्वभाव है कि जहां उसको सुख मिले उस तरफ भागता है। अभी मन को भौतिक जगत में सुख मिल रहा है, बाहर की चीजों में सुख मिल रहा है। राइट, बाहर के लोगों से बात करने में सुख मिल रहा है, अर्थात रुचि अभी रुचि आपको आध्यात्मिक चीजों में नहीं मिली है, लेकिन निष्ठा के बाद आपको रुचि मिल जाती है। उसके बाद मन भगवान की तरफ भागने लगता है। ठीक है, रुचि की बात होती है आसक्ति के लेवल पर आप कृष्ण से अटैच हो जाते हो, और कृष्ण से अटैचमेंट का मतलब है जगत से आप आपकी आसक्ति छूट जाती है, और यहीं पर आपका दुख खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि इस जगत में हमारे दुख का मूलभूत कारण क्या है कि हम इस टेम्पररी चीजों से, टेम्पररी लोगों से आसक्त हैं, और वो छोड़ के चले जाते हैं, फिर हमको बहुत दुख होता है। या कोई टेम्पररी चीज में भी, कोई अपने टेम्पररी चीज क्या, उपाधि, कोई भी मटेरियल टाइटल किसी को मिल जाए, एनीथिंग मटेरियल, ठीक है, किसी भी पोजीशन पर, इवन यहाँ तक कि कोई अपने रूप से भी बहुत अटैच्ड हो, जैसे एक्ट्रेसेस, उन लोग को बहुत कष्ट होता है व्हेन दे जब वो लोग इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि
लाइक जैसे बहुत अच्छी बॉडी बिल्डर्स भी हैं, लेकिन फिर वो बूढ़े हो जाते हैं। क्या मतलब है? इतनी मेहनत की है पूरे जीवन भर, फिर बुढ़ापे को तो नहीं रोक सकते ना, राइट? तो टेम्पररी चीजों से अटैचमेंट रहता है, क्योंकि शरीर भी टेम्पररी है। आपने बहुत मेहनत किया, बहुत अच्छा, लाइक होते हैं बॉडी बिल्डर्स एंड मिस यूनिवर्स वगैरह, लेकिन फिर वो ना छूट जाता है। So, लेकिन आसक्ति के लेवल पर हम कृष्ण से आसक्त हो जाते हैं। तो क्या क्या रिवाइज कराया था? श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा। अब तो आप लोग को याद हो जाना चाहिए। निष्ठा के बाद रुचि, रुचि। फिर आसक्ति, राइट? आसक्ति मतलब आसक्ति। अटैचमेंट टू कृष्णा, राइट? कृष्ण से आसक्ति हो जाए फिर आपको बिल्कुल दुख नहीं होता। क्यों? क्योंकि जिससे आप अटैच हो उसको आपसे कोई नहीं छीन सकता, और ऐसा धन हमेशा बढ़ता रहता है, राइट? और कृष्ण आपको छोड़ के कभी जाने वाले नहीं, तो कोई डर भी नहीं, isn't it? आसक्ति के बाद आता है भाव, राइट? भाव के स्तर पर आपको पता चल जाता है कि भगवान से आपका क्या संबंध है। और फिर है प्रेम, ठीक है? तो वो भाव के स्टेज पर और प्रेम के स्टेज पर जो भक्त है वो आध्यात्मिक परमानंद में रहता है, और उस वक्त ना उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं आनंद से। लेकिन ऐसी स्थिति में भय नहीं होता उसको। दिस इज वन स्टेज, ओके? अब दूसरे स्टेज में दूसरी कब परिस्थिति है जब व्यक्ति के रोंगटे खड़े होते हैं? भौतिक परिस्थिति में, कोई मटेरियल सिचुएशन में व्यक्ति उसको बहुत भय लग गया, बहुत डर लग गया, तब भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है? ये दो स्टेज है जब जब रोंगटे खड़े हो जाते हैं व्यक्ति के। अब प्रभुपाद जी स्पष्ट करेंगे कि अर्जुन की कौन सी सिचुएशन है, ठीक है? दिव्य साक्षात्कार में कोई भय नहीं होता है। इस अवस्था में अर्जुन के जो लक्षण है वे भौतिक भय अर्थात जीवन की हानि के कारण है। तो प्रभुपाद जी स्पष्ट करें कि दो प्रकार के रोंगटे खड़े होने आपको समझाए थे, एक आध्यात्मिक में और एक भौतिक में। अब अर्जुन को जिस प्रकार के रोंगटे खड़े हो रहे हैं वो आध्यात्मिक तो नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आध्यात्मिक परमानंद में रोंगटे खड़े होते हैं उसमें कोई डर नहीं लगता, राइट? लेकिन अभी अर्जुन के जो रोंगटे खड़े हो रहे हैं उसका कारण क्या है? भौतिक भय। दिस इज अ मटीरियल प्रॉब्लम दैट अर्जुन इज फेसिंग। आध्यात्मिक आनंद में नहीं है वो। उनको कौन सा डर है? जीवन की हानि का डर, अननेसेसरी लॉस ऑफ लाइफ। अपने जीवन की हानि का डर नहीं है उनको। ये जो पूरे संबंधी है, जो पूरा परिवार, जो पूरा कुटुंब इकट्ठा हो गया है, ये आपस में लड़ मरेंगे, इस प्रकार अननेसेसरी एक युद्ध होने जा रहा है जिसमें ये सारे अपनी जान गंवा बैठेंगे। अपनी जान का उनको दुख नहीं है। क्षत्रिय को इस प्रकार का डर नहीं होता अपनी, ये ऐसा भय तो किसी को भी नहीं है। दुर्योधन को भी अपनी जान खोने का डर नहीं है, राइट? वो अपने परिवार के विषय में सोच रहे हैं, पूरा कुटुंब इकट्ठा है, उसके उसके जीवन हानि के विषय में सोच रहे हैं। हानि मतलब लॉस, ठीक है? इसलिए उनको भय लग रहा है कि ऐसे में तो हमारा पूरा परिवार मारा जाएगा। इसको वो आगे के श्लोकों में और स्पष्ट करेंगे। अन्य लक्षणों से भी यह स्पष्ट है, वह इतना अधीर हो गया कि उसका विख्यात धनुष गांडीव उसके हाथों से सरक रहा था और उसकी त्वचा में जलन उत्पन्न हो रही थी। ये सब लक्षण देहात्मक बुद्धि से जन्य है। अब बता रहे हैं और भी लक्षण है जिससे ये बातें स्पष्ट होती हैं। कौन से लक्षण? वो बहुत अधीर हो गए। अधीर का मतलब होता है इम्पेशेंट, राइट? इम्पेशेंट हो गए। कैसे पता चला हमको ये? उनका जो विख्यात फेमस धनुष है, गांडीव धनुष, वो उनके हाथों से सरका जा रहा है। अभी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अर्जुन इससे पहले बहुत लोगों से युद्ध कर चुके हैं। इस युद्ध से पहले विराट युद्ध में उन्होंने सबसे लड़ा, राइट? सारी कुरुओं की सेना को हरा चुके हैं कुछ समय पहले, जिसमें भीष्म पितामह भी थे, कर्ण भी था, ये सारे योद्धा थे, लेकिन हरा चुके हैं इनको। तब उनका गांडीव उनके हाथ से नहीं सरका, अभी सरक रहा है। इससे पहले वो शिवजी से युद्ध कर चुके हैं। शिवजी से युद्ध करते हुए उनका गांडीव धनुष नहीं सरका था। इवन शिवजी उनसे प्रसन्न होकर उनको अपना पशुपतास्त्र दे देते हैं, तभी उनका गांडीव नहीं सरका था। और वो देवताओं की सहायता के लिए स्वर्ग में जाते हैं। अर्थात ऐसी कोई टेक्निक होती थी कि ह्यूमंस यहाँ से स्वर्ग में जा सकें, अर्जुन को पता थी। सो वो स्वर्ग में जाके उन्होंने निवाट कवचों से इनकी रक्षा की थी, स्वर्ग के वासियों की। 60,000 निवाट कवचों से वो अकेले लड़े थे। तब उनका गांधी धनुष नहीं खिसका था उनके हाथ से, राइट? आज खिस सरक रहा है तो इट्स अ बिग थिंग। मतलब आज तक जो जिन शत्रुओं से अर्जुन लड़ रहे थे वो उनके बाहर थे,
ये कौरवों की सेना जो पहले लड़े, शिव जी जिनसे उनका युद्ध हुआ, शत्रु नहीं थे पर उनसे युद्ध हुआ था, निवाट कवच, ये सब जिनसे युद्ध हुआ उनके बाहर थे। आज कोई ऐसा शत्रु है जो इन सभी शत्रुओं से ज्यादा भारी है, जिसके कारण अर्जुन का गांडीव धनुष उनके हाथ से सरका जा रहा है। वो कौन शत्रु है, इसके विषय में भगवान आगे बताएंगे अध्याय 3 में। मुझे तो इंतजार नहीं होता है, कि मुझे मन करता है कि बता दूं। भगवान कहते हैं कि तुम इस वक्त अपना एक ही शत्रु मानो, वो है काम। राइट, हम आगे समझेंगे अध्याय 3 में। दिस इज सो ब्यूटीफुल। तो आज वो अंदरूनी शत्रु है जो जिसके कारण उनका विख्यात धनुष जो है वो खिसक रहा है और उनकी त्वचा में गांडीव क्या होता है? ओह, वेरी गुड क्वेश्चन। अर्जुन के धनुष है, वो एक दिव्य धनुष है जो उनको अग्निदेव ने दिया है। उस धनुष का नाम गांडीव है। जैसे अर्जुन का जो शंख है वो भी दिव्य शंख है, उसका नाम क्या है? देवदत्त। तो इनके शंख का नाम देवदत्त है, इनके धनुष का नाम है गांडीव। ठीक है। सो यहाँ पर टीका समाप्त होती है, पर एक बात यहाँ पर रिफ्लेक्ट करने की बात है, ये जो हो रहा है उनको इसलिए हो रहा है क्योंकि उनके हृदय में बहुत करुणा है। राइट, वो बहुत अच्छे लीडर हैं। ऐसा नहीं कि उनके स्किल सेट में कोई कमी हो, वो सबसे बड़े वॉरियर है। और जिस यूनिवर्सिटी में ये सब कौरव पांडव पढ़े हैं, उस यूनिवर्सिटी के बेस्ट स्टूडेंट हैं वो, बेस्ट वॉरियर। तो स्किल सेट में ही इज परफेक्ट, बेटर देन ऑल ऑफ देम। लाइक मतलब ये सभी सेना उनके सामने कुछ नहीं है, और उनकी तरफ भगवान है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि उनको डर लग रहा है, लेकिन उनके हृदय में इतनी करुणा है जिसके कारण वो सब ये महसूस कर रहे हैं कि हम ये कौन सा ये फालतू के युद्ध में पड़ रहे हैं। राइट, अभी देखिए, हम लोगों का हृदय कठोर है। राइट, इसलिए हम लोगों पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमारा हृदय कठोर क्यों है? क्योंकि हम तीनों गुणों के प्रभाव में रहते हैं। तीनों गुणों के तीन गुण कौन से हैं? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और विशेष करके तमोगुण के प्रभाव से जो बद्ध जीव है उसका हृदय कठोर हो जाता है। ठीक है, कठोर हृदय का मतलब क्या होता है? देखो, इट्स हार्ड हार्टेड। वैसे आप क्या समझते हो हार्ड हार्टेड का मतलब? कोई भी बता सकता है? कोई भी क्या लगता है कठोर हृदय? किसी का हम कहें कि कितना हार्ड हार्टेड व्यक्ति है, क्या मतलब है इसका? तो दया नहीं है, करुणा नहीं है। दया नहीं है, यस। इसको दो प्रकार से हृदय कठोर होता है। एक, कि व्यक्ति को अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इतनी प्रबल है कि इससे सामने वाले को दुख होगा उसके बारे में कोई चिंता नहीं है। लाइक अपना सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा इतनी स्ट्रांग है कि मेरे इस सेंस ग्रेटिफिकेशन की इच्छा से सामने वाले को कोई तकलीफ होगी, कोई उसको चिंता नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, यूट्यूब पे जाएगी वीडियो जैसे रशिया का प्रेसिडेंट, राइट, ठीक है, अब उसको अपनी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा इतनी प्रबल है, ठीक है, कि इससे दूसरों को तकलीफ होगी इसके बारे में कोई चिंता नहीं है कि नहीं? तो बोलेंगे ना हार्ड हार्टेड है। और हिटलर, इजंट इट हार्ड हार्टेड व्यक्ति, अपना किसी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए चीजें कर रहे हो, ये नहीं सोच रहे कि दूसरों को किस इससे कष्ट होगा। अब वो तो दूसरे एग्जाम्पल हुए। अपने आसपास देखिए आप, अब तो मटेरियल वर्ल्ड में, हम भौतिक जगत में रहते हैं, सभी ऐसे हैं कि हम अपने आप को देखिए, अपने आप को देखिए, औरों को नहीं, अपनी बात कीजिए अपने को देखिए कि लाइक वी हैव डन सो मेनी टाइम कि हमारा हार्ट बहुत कठोर है। राइट, और या सेकंड टाइप की हृदय की कठोरता होती है कि दूसरे के दुख से प्रभावित ना होना, कि कोई दुख में है, उसको उसको दुख में देख के आपको कुछ नहीं हो रहा है। दैट ऑल्सो मीन्स कि हमारा हार्ट कठोर है। हमें अभी दूसरों का नहीं देखना, हमें अपना देखना है, हमको अपना हृदय क्लीन करना है। राइट, बिकॉज हमको कृष्ण चाहिए, हमको कृष्ण प्रेम चाहिए। सो एक्चुअली वी हैव डन इट सो मेनी टाइम्स इन आवर लाइफ व्हेन वी वर वेरी हार्ड हार्टेड। ठीक है, सो दिस हैपेंस क्योंकि सभी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए सोचते हैं। थोड़ा सा भी आप लोगों की इंद्रिय तृप्ति में विघ्न डाल दो तो वो चिढ़ जाते हैं मटेरियल वर्ल्ड में, थोड़ा सा भी। सो इसीलिए इस जगत में बहुत अच्छा बिहेवियर एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए लोगों से। क्यों? क्योंकि सभी लोग तीनों गुणों के प्रभाव में हैं, विशेष करके तमोगुण अज्ञान में है। तो क्या होता है, सभी तीनों गुणों के प्रभाव में तो सबका हृदय कठोर है। इसलिए जब आप उनकी इंद्रिय तृप्ति में थोड़ा सा भी बाधा डालोगे तो वो चिढ़ जाएंगे और आप पे गुस्सा होंगे। होता है कि नहीं है? जैसे कि अरे फॉर सिंपल एग्जांपल, आपका बच्चा कोई टीवी में वो उसका फेवरेट प्रोग्राम देख रहा है, दिस इज हिज सेंस ग्रेटिफिकेशन। ओके, आपने उसको को बंद करके अपना कुछ लगा दिया, तो वो चिढ़ेगा कि नहीं चिढ़ेगा? राइट, लाइक दैट्स अ वेरी स्मॉल एग्जांपल।
ठीक है। तो इस प्रकार हम किसी का भी इंद्रिय तृप्ति में थोड़ी सी बाधा डालते हैं ना, तो वो चिढ़ जाते हैं, और क्या होता है फिर ये भूल जाते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ उससे सामने वाले को दुख होगा। सो दैट्स व्हाई वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ वेरी गुड ट्रीटमेंट इन दिस वर्ल्ड, क्योंकि सभी लोग तीनों गुणों से प्रभावित हैं, इंक्लूडिंग आवर सेल्फ। ओके, अब इसका सोल्यूशन क्या है? देयर इज अ वेरी ब्यूटीफुल सोल्यूशन। हमारा हृदय इस वक्त कठोर है, राइट, वेरी हार्ड लाइक अलॉय, बिकॉज ऑफ रजोगुण, तमोगुण एंड सत्वगुण, स्पेशली तमोगुण। अब अगर हम भक्ति करते हैं, भक्ति है निर्गुण, इन तीनों गुणों में नहीं आती भक्ति, इससे ऊपर की चीज है। अब ऐसा करके क्या होता है, क्रमशः, मतलब क्रमशः का मतलब होता है सीक ग्रेजुअली, ये इमीडिएटली नहीं होता, ग्रेजुअली, धीरे 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 क्या होता है, हार्ट जो होता है, हृदय शुद्ध हो जाता है क्रमशः। और क्या होता है, जितना जितना हमारा हृदय शुद्ध होता है, भगवान उतना उतना अपने आप को हमें प्रकाशित करते हैं, राइट। देखिए, भगवान भगवत गीता का ज्ञान अर्जुन को देते हैं क्योंकि उनके हृदय में कोमलता है, उनका हृदय कोमल है, उनके हृदय में दया है, करुणा है। ये ज्ञान वो दुर्योधन को नहीं देते हैं। वो कृष्ण ये नहीं कहेंगे, अच्छा अर्जुन तुम्हारे अंग कांप रहे, मुंह सूख रहा है, ओ कोई बात नहीं, मैं अभी जाके दुर्योधन को जाके समझा कर आता हूँ, ऐसा नहीं कहते, राइट। क्योंकि दिव्य ज्ञान समझने के लिए हृदय सॉफ्ट होना चाहिए, हृदय में करुणा होना चाहिए। जो बहुत हार्ड हार्टेड व्यक्ति हैं वो इस दिव्य ज्ञान को रिसीव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे दुर्योधन ये अगर सुनेगा तो उसको कुछ समझ नहीं आएगा। इसका मैं सिंपल आपको एग्जांपल देती हूँ। धृतराष्ट्र जो है ना, जब कृष्ण अर्जुन को ये दिव्य ज्ञान दे रहे हैं भगवत गीता का, तो संजय यही बात धृतराष्ट्र को भी बता रहे हैं, राइट। तो अर्जुन जब इस दिव्य ज्ञान को भगवान से सुन रहे हैं, उनका पूरा हृदय परिवर्तन हो जाता है, राइट। पर यही ज्ञान धृतराष्ट्र सुन रहे हैं, राइट, संजय सेम बात बोल रहे हैं, लेकिन धृतराष्ट्र क्योंकि उसके हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, तो उसका उस पर उल्टा प्रभाव पड़ता है, वो और डर और वो और डर महसूस करता है, समझ रहे हैं। जबकि अर्जुन के सारे संशय नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन जो धृतराष्ट्र है वो और डर जाता है, तो विपरीत प्रभाव पड़ता है उस पर। क्यों? उसका हृदय में करुणा नहीं है, दया नहीं है, ठीक है। आज इसके साथ हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। इससे हमें पता चलता है कि ये ज्ञान समझने के लिए हमारे हृदय का शुद्ध होना, कोमल होना बहुत जरूरी है, वरना धृतराष्ट्र के जैसा इफेक्ट पड़ेगा। उसके लिए सिंपल है कि हमको भक्ति करनी है, राइट। आप रोज जप कीजिए, प्रसाद खाइए और भगवान की कथा सुनिए, भक्तों का संग कीजिए, ठीक है। कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, ठीक है। सो विद दिस लेट्स एंड द क्लास हियर। हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय जय। श्री और प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा